और जब ये नैरेटिव चेंज होने लगा तो एक टर्म बहुत उभर के बाहर है, और वो टर्म थी भक्त। वो कैसे आई, वो क्यों आई, और वो होती क्या है, इस पे क्या कहना है? सर, मैं आपने मुझे मेरी आपने ही बताया मुझे, क्योंकि मेरे को तो लगता था कि मोदी गवर्नमेंट की खुद की इन्वेंशन थी ये टर्म वक्त। बट अपेरेंटली ये ओरिजिनेट ऑपोजिशन से करी है। किस लीडर से करी है, कहाँ से करी है, मुझे आइडिया नहीं है। पर किसी ने अटैक करा मोदी सपोर्टर्स को। लॉयल बीजेपी कार्यकर्ता जिसको मैं बोलता हूँ, उसको अटैक किया गया, उनको बोला गया भक्त। अब मेरे हिसाब से मैं अपना टेक भक्त के टर्म पे बताऊंगा, और मैं बताऊंगा ये टर्म प्रॉब्लमैटिक क्यों है। थोड़ी देर में इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि जब लोगों ने आपको मोदी सपोर्टर्स को भक्त से कोएलेट करना शुरू करा, और किसी को पत्थर मारा, किसी को बोला गया कि आप भक्त हो, तो ये अटैक पॉलिटिकल की जगह रिलीजियस बन गया। एज सून एज ये अटैक रिलीजियस रिलीजियस बन गया, पर्सनल बन गया। पर्सनल बन गया, एज सून एज ये अटैक रिलीजियस बना, मोदी गवर्नमेंट बिकेम द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर हिंदुइज्म। कि जी भक्त तो हिंदू हिंदू धर्म में होते हैं, हमारे सनातन धर्म में होते हैं, हमारे आर्य समाजी धर्म में होते हैं। हम तो जी, आप ये क्या बात बोल रहे हो, कोई भक्त होना बुरी चीज है, हाउ डेयर यू। एंड द इंटायर सिचुएशन, परफॉर्मेंस। हाँ हाँ, द इंटायर सिचुएशन वेंट आउट ऑफ हैंड। जिस ऑपोजिशन लीडर ने ये चीज बोली होगी कि भाई साहब मैं भक्त बोल के ना इनको डिस्क्रेडिट कर दूंगा, वो बेचारा रो रहा होगा अपनी किस्मत को कि ये डिस्क्रेडिट तो हुए नहीं, इनको इतनी सपोर्ट मिल गई कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हर सपोर्टर बेस बस गैल्वेनाइज हुआ। सपोर्टर बेसिस गैल्वेनाइज हुआ, एजिटेट हो गए लोग यार। जो तू ये सोच, तू अब मैं तेको एक और एग्जांपल देता हूँ। जो यूपी रूरल या हरियाणा रूरल का जो यूथ है, जिसको बीजेपी ने फ्रॉम अ स्मॉल एज सपोर्ट किया है, उसको जब ये आप टर्म बोल के, और जो हिंदू हिंदू धर्म का प्रैक्टिशनर है, ठीक है, उसको जब आप ये टर्म बोल के एंटागनाइज करने की कोशिश करोगे, तो वो एंटागनाइज नहीं होगा, वो गुस्सा खा जाएगा। वो अपन करेक्ट। वो उस टाइम वो अपने दिल पे ले जाएगा चीज को, और एज सुन एज वो अपने दिल पे लेके जाएगा, वो अपनी आइडेंटिटी के साथ बीजेपी को जोड़ लेगा। आपने बॉन्ड वीकन करने की जगह आपने ये कर दी लोग। हाँ और हाँ, पॉलिटिक्स ऐसे काम ही नहीं करती। पॉलिटिक्स काम पॉलिटिक्स पोलराइज करके काम करती है। पॉलिटिक्स पोलराइज करके काम करती है। आपने तो उनके सपोर्टर्स को वेपनाइज कर दिया भाई साहब। आपने उनको पावर दे दी कि जी हमारी आइडेंटिटी अब मोदी के साथ जुड़ी हुई। हर बंदे ने ये सोच लिया कि तू मुझे मोदी भक्त बोलता है, हाँ मैं हूं मोदी भक्त, कर ले मेरा, तो क्या करेगा। एंड पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? आर्ग्यूमेंट्स लाऊंगा हाँ जी। इन फेवर फॉर द गवर्नमेंट। इन मैंने कहा कि व्हेन दे आर अटैक्ड लाइक दिस, तो हम्म, वो भी तो अपना व्यू कंफर्म करने के लिए और रिसर्च करते हैं, और जैसे जैसे रिसर्च करते हैं, अगर कुछ उन्हें सपोर्ट में अपना आर्ग्यूमेंट मिल जाता है, वो और सॉलिड हो जाता है व्यू। सर सॉलिड नहीं होता। तो प्रॉब्लम है कि उसके बाद जब एज सुन एज ये बात बोलते हो ना किसको भगता है, और जब वो गवर्नमेंट के साथ अपने आप को रिलेट कर लेता है, अपनी आइडेंटिटी गवर्नमेंट के थ्रू बनानी शुरू कर देता है, प्रॉब्लम यहाँ पे अटक जाती है कि वो जब रिसर्च करेगा वो फैक्ट्स चेरी पिक करेगा। राइट। आप बिग पिक्चर देखने की कैपेबिलिटी खो देते हो। इसलिए मुझे भक्त टर्म से प्रॉब्लम है। मुझे भक्त टर्म से प्रॉब्लम मेजर बताऊं क्या है? जब मैं अपने आप को भक्त लेबल करता हूँ, या मैं किसी और को भक्त लेबल करता हूँ, तो जो मेरा पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल टर्म से बात कर रहा हूँ अभी मैं, देखो रिलीजियस बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिलीजियस बात भी मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेरा और प्रवीण का बहुत क्लियर व्यू है अपने रिलीजन को लेकर। ठीक है जी, हम अपने आप को वैसे ही शिव भक्त बोलते हैं। पर द सिचुएशन इज कि जब पॉलिटिकल टर्म में मैं अपने आप को भक्त लेबल करता हूँ, या मैं किसी और को भक्त लेबल करता हूँ, मैं उसी टाइम अपनी ऑटोनॉमी सरेंडर कर देता हूँ। अगर मैं किसी लीडर का भक्त हूं, तो मैं लीडर को क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी को डेफर नहीं, मैं उसको सरेंडर कर रहा हूं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है जी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। इसका मतलब मेरी जो गवर्नमेंट है, जो मेरा पॉलिटिकल लीडर है, वो मुझे आंसरेबल है, मैं उसे आंसरेबल नहीं हूं।
लेकिन एज सून एज मैं कार्यकर्ता से भक्त बन जाता हूं, मैं अपने लीडर को आंसरेबल हो जाता हूं। उस टाइम मैं पॉपुलस नहीं हूं, मैं एक वोटर नहीं, मैं एक अवेयर वोटर नहीं हूं, मैं एक ऐसा बंदा नहीं हूं जिसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स करना चाहिए। मैं एक वो बंदा बन चुका हूं जिसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स से 100 मील दूर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरा ओपिनियन 100% बायस्ड है। एंड जब मैंने ये चीज अपने इंस्टा पे डाली ना यार, मैंने लोगों से पूछा अपने इंस्टा पे कि भाई मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है भक्त क्या होता है। मुझे एक बंदा बोलता कि भाई जो तू बात कर रहा है ना, तू बात कर रहा है अंधभक्तों की। मैं उस बंदे को ये समझाना चाहता था कि एज सून एज आपने पॉलिटिक्स में ये चीज ले आए ना, भक्त टर्म ले आए, वो जो अंध वाला पार्ट है, वो जो ब्लाइंड वाला पार्ट है, वो इम्प्लिसिट हो जाता है। क्योंकि अगर मैं किसी लीडर की पूजा, मैं अगर रिलीजियस फिगर्स की पूजा कर रहा हूँ या मैं स्पिरिचुअलिटी में किसी चीज की पूजा कर रहा हूँ, वो चीज डिफरेंट है, बिकॉज वहां भक्ति की डेफिनेशन डिफरेंट है। वहां पे भक्ति की डेफिनेशन तू जानता है कि इट इज मोर अबाउट द कॉन्स्टेंट एफर्ट्स यू मेक। बैठ के पूजा करना एक एलिमेंट है रिलीजन का, दूसरा एलिमेंट ये है कि जो चीजें, जो वैल्यूज आपको सिखाई गई हैं, आप उसको कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करो, उसे भक्ति बोला जाता है। There is suffrage in there. There is suffering in there. There is growth. Right, right, right. There is growth. ठीक है, आप Bhakti is surrendering to the deity, to the idol, कि अब प्रभु हम आपके हवाले। और This can be a very dangerous concept if you apply it in politics. Then you're seeing the consequences in we're front of seeing our the eyes. we're seeing the consequences. Religious polarization हो गया भाई. Before anyone could realize, the entire debate shifted from Modi government versus Congress to Hindus versus Muslims. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस इज अ लार्जली मुस्लिम पार्टी या उनका वोटर बेस लार्जली मुस्लिम है। आई एम जस्ट सेइंग दैट इज व्हाट इट शिफ्टेड टू, एंड पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट नैरेटिव। एंड मोदी गवर्नमेंट को इससे एक अल्टीमेट बूस्ट मिल गया, बिकॉज एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में लड़ रहे हो भाई साहब आप। ऑपोजिशन ये बात समझ ही नहीं पाई, ठीक है। ऑपोजिशन को लगा कि जो इन्होंने पीआर कैंपेन से मोदी का कैरेक्टर एस्टैब्लिश किया, जिसपे जीते हैं, हम उसको असैसिनेट कर देंगे और उसके जो सपोर्टर्स हैं हम उनको डिस्क्रेडिट कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। अबे तुम यार, तुम पॉलिसी, तुम जब उन्होंने, तुम उसकी गवर्नमेंट के ग्लेयरिंग पॉलिसी फ्लॉज पे लड़ो ना यार। तुम पॉलिसी फ्लॉज पे लड़ोगे, तुम शायद किसी इंटेलिजेंट आदमी को sway भी कर पाओ, लेकिन तुम जो इंसान बिल्कुल। अपनी ब्लाइंड फेथ दे चुका है उसको, तुम उसको बोल रहे हो कि तू अंधभक्त है, उसको तो उसका तुम एक कैसे लोअर लेवल की पॉपुलेशन का तुम माइंड से, जिस जो उसका कॉन्फर्मेशन बायस है, जो उसका बैक, जो उसका वो है, जो उसका बेसिस ऑफ थॉट है, तुम उसको अटैक करोगे तो वो भाई उसको पर्सन पे अटैक मान लेगा, वो मानेगा तुम उसको एक्चुअली मारने आ रहे हो। उसको लगेगा आइडेंटिटी खत्म करना चाह रहे हैं हमारी, और एज सून, और यही हुआ जब उसको लगा कि मेरी आइडेंटिटी खत्म हो रही है, उसने अपना कैसे कहते हैं, उसने सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही अपना वेपनाइज कर लिया कि तू करके दिखा। गवर्नमेंट क्या कर रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक कर रही है, चैलेंज हो गया ना फिर वो। चैलेंज हो हिंदू गया को हर लोग सड़क पे लिखा। कि यार तुम, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने बोल कैसे दिया। हाँ, हाँ। मतलब हाउ, अगर ये डिबेट जो है पॉलिसी तक कांग्रेस रखती या ऑपोजिशन पॉलिसी तक रखता या अदर गवर्नेंस इश्यूज पे रखता, तो होता ये कि कोर, देखिए आप किसी और पार्टी के कोर को तो कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीच देयर। और होता क्या है कि मोर ऑफन देन नॉट अकेले आप कोर से चुनाव नहीं कर सकते। कोर के साथ साथ आपको कुछ वोटर्स ऐसे भी चाहिए जो इन जनरल इतने पॉलिटिकल लोग नहीं होते हैं। चुनाव आता है तो वो देखते हैं कि किसको कब वोट कैसे करना है। कांग्रेस और द ऑपोजिशन मेड द मिस्टेक of categorizing both of these kind of voters under a singular term, that was bhakt. तो जब आप किसी ऐसे बंदे पे जाते थे who was open to a discussion, open to a debate, who was perhaps looking for कि अच्छा ठीक है, if you present something which is reasonably good, then I might even change my mind. But as soon as you categorize him as a bhakt,
ही सेज कि अरे यार यहाँ तो बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है यार, यहाँ तो फायदा ही नहीं है कोई बात करने का, ये लोग तो जो है बिल्कुल दिस इज अ डिबेट किलिंग फॉर। और चाहे ये बीजेपी कॉन्स्पिरेसी के तहत बीजेपी ने बनाया हो या ऑपोजिशन ने अपने मन से जो है ये सोचा कि वाह क्या स्ट्रेटजी आई है हमारे दिमाग में, इसका इम्पैक्ट इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बहुत ही मेरे को लगता है काफी देर तक देखा जाएगा। क्योंकि अब भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज करने के लिए गवर्नमेंट इस टर्म का यूसेज होता ही होता है। जहां मोदी गवर्नमेंट क्रिटिसाइज हो रही है इट विल बी ब्रॉट अप कि ये मोदी गवर्नमेंट के भक्त आज भी उन्हें बचा रहे हैं, और जब तक ये आप यूज करते रहेंगे तब तक वो पोर्शन ऑफ द वोटर्स विच वोटेड फॉर मोदी बट weren't exactly भक्त, which voted because they somewhere resonated with the issues that Modi brought up, आप उन लोगों से अगर जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, तब तक तो कुछ मेरे को नहीं लगता है होने वाला है। इसीलिए जब हम टेस्ट स्ट्रीम कर रहे थे उसमें ज्यादा बीजेपी जीतेगी यानी 24। आई एम till date very positive that BJP will manage to win the 2024 election regardless of these crises, or so to say crisis which is marketed as कि देखो जी ने क्या कर दिया।